वेलकम बैक। सीपीयू शेड्यूलिंग्स के ऊपर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं टाइम्स, जिसमें हम लोग जितने भी टाइम है जो हम सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो 80 जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं अराइवल टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा अराइवल टाइम 80। ठीक है, द टाइम व्हेन प्रोसेस अराइव्ड इन द रेडी स्टेट इज नोन एज अराइवल टाइम। आपका कौन कब प्रोसेस रेडी स्टेट में आ रहा है उसको हम अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, बर्स्ट टाइम होता है बीटी, इसको एग्जीक्यूशन टाइम भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर आपको ये और भी सीपीयू, ये जो बर्स्ट टाइम है आपको ऐसे टूटा हुआ भी मिल सकता है सीपीयू टाइम और आईओ टाइम के बीच में। ठीक है, टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, कितना टाइम आपका कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में ले रहा है उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम ऑफ अ प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस। हम कोई कोई क्वेश्चंस में एग्जीक्यूशन टाइम सीपीयू बाउंड सीपीयू टाइम और आईओ टाइम के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये सीटी का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम, कि आपका प्रोसेस कौन से टाइम पे कंप्लीट हो रहा है उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज कंप्लीशन टाइम। ठीक है, टैट इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। टोटल टाइम ऑफ अ प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। आपका प्रोसेस कितनी देर तक मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड कर रहा है, मतलब कि रेडी, रनिंग और वेट स्टेट में कितनी देर तक है, इसको हम बोलते हैं टैट, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको बोला जाता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इससे एक डेफिनेशन और आ जाती है, टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड द अराइवल टाइम ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोल सकते थे, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस एंड अराइवल टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है, कितनी देर तक आपका प्रोसेस वेट कर रहा है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, टैट माइनस बर्स्ट टाइम इज नोन एज वेटिंग टाइम। अब सीधी सी बात है कि वेटिंग टाइम निकालना मतलब कितनी देर तक आपका प्रोसेस वेट कर रहा है। तो टर्न अराउंड टाइम हो गया आपका टोटल मेन मेमोरी का टाइम। ठीक है, उसमें से आपने एग्जीक्यूशन टाइम हटा दिया तो आपको पता चल गया आपने कितनी देर वेट किया है। ठीक है, तो वही चीज है, बस टाइम आपने टैट में से हटा दिया, आपको पता चल गया आप कितनी देर वेट करेंगे। तो इधर से ही इसकी डेफिनेशन बन के आ जाती है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द अराइवल टाइम इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। कि आपके प्रोसेस ने पहली बार, आपके प्रोसेस को पहली बार कब रिस्पॉन्स मिला, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है, तो आप सपोज करो आप 0 पे आए, आपका अराइवल टाइम है 0 और आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है 10 यूनिट बाद, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपका ये रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर एक चीज को ड्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे वो देखते हैं। तो ये कुछ 6 टाइम्स होते हैं, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या फिर बर्स्ट टाइम या फिर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको गांट चार्ट बोलते हैं, GANTT चार्ट, गांट चार्ट। ठीक है, अब देखो 0 पे अराइवल टाइम कुछ भी हो सकता है। तो 0 पे कोई प्रोसेस आपका आया, सपोज करिए P1 0 पे अराइव हुआ, एग्जीक्यूट हुआ वो 7 तक,
P1, फिर P2 आया आपका 3 पे, ये अराइवल टाइम है, ठीक है। फिर P3 आया आपका 4 पे, P4 आया आपका 8 पे, ठीक है। तो अभी हम जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। तो P1 0 पे आया, P1 को दिया, उसका एग्जीक्यूशन टाइम या फिर बस टाइम था 7 यूनिट, तो हमने उसको 7 यूनिट के लिए चलाया, ठीक है। फिर P2 आया, P2 चला आपका 3 यूनिट। फिर P3 आया, P3 चला आपका 4 यूनिट। फिर P4 आया, P4 चला आपका 8 यूनिट। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका एग्जीक्यूशन टाइम ले लेते हैं हम लोग 5, 4 और 2, ठीक है। 12 और 6 18। तो P2 आया 3 पे और एग्जीक्यूशन टाइम है 5, तो ये 12, ये 16 और ये 18, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दे रखा हो सकता है कभी कभी आपको डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम दे दे, बोले प्रोसेस इस टाइम पे आया, आपको डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम दे दे, तब भी हम उसकी डिस्कशन करेंगे कैसे होगा, ठीक है। अब आपके पास अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, उसने पूछा कंप्लीशन टाइम बताओ। तो कंप्लीशन टाइम कोई भी P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 7, क्योंकि 7 पे कंप्लीट हो रहा है, P2 12 पे कंप्लीट हो रहा है, P3 16 पे कंप्लीट हो रहा है और P4 18 पे कंप्लीट हो रहा है। वहीं टैट की बात करें, टर्न अराउंड टाइम की, तो अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे। तो कंप्लीशन टाइम है P1 का 7, अराइवल है 0, तो टैट हो गया आपका 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। वहीं इसका कंप्लीशन टाइम है 12, अराइवल है 3, 12 माइनस 3 हो गया 9। तो P2 का टर्न अराउंड टाइम है 9, मतलब 9 यूनिट के लिए वो मेन मेमोरी में रहा। कि अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे वो 9 मिनट मेन मेमोरी में रहा। आया वो 3 पे, कंप्लीट हुआ वो 12 पे, तो मतलब वो 3 से लेके 12 तक मेन मेमोरी में रहा। तो कितना टाइम हो गया 3 से लेके 12, 9 यूनिट। वही चीज है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। कंप्लीशन टाइम है P3 का 16, अराइवल है 4, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। कंप्लीशन टाइम है P4 का 18, अराइवल है 8, कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम हो गया आपका 10, ठीक है। ऐसे ही हम वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, टैट माइनस बस टाइम। तो वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। टैट है आपका 7, P1 का एग्जीक्यूशन है, तो इसको एक भी मिनट वेट नहीं करना पड़ा, एक भी यूनिट वेट नहीं करना पड़ा। इसका 9 5 4, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 2 8, तो इसको 8 यूनिट वेट करना पड़ा। देखो आया था 8 पे, सीपीयू अलॉट हुआ 16 पे, तो 16 माइनस 8 कितनी देर वेट हुआ 8। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 पे इसको सीपीयू अलॉट हुआ, आया कब था 4 पे, तो 12 माइनस 4 8। P2 आया था 3 पे, सीपीयू अलॉट हुआ 7 पे, 7 माइनस 3 4। ये तो कर रहे हैं हम, 9 माइनस 5 4, ठीक है। तो अब गैंट चार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स, P1 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला, फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है आपका रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द टर्न अराउंड अराइवल टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है P1 का 0 माइनस 0, मतलब रिस्पॉन्स टाइम आपका 0 है। P2 को पहला रिस्पॉन्स 7 पे मिला है, अराइव आपका 3 पे हुआ है, तो रिस्पॉन्स टाइम 4 यूनिट, ये 12 ये 4, तो इसका 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8, ये भी आपका 8 हो जाएगा,
ठीक है, अभी तो ये दोनों सेम आ रहे, जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अलग अलग टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग्स नहीं देखी है, इसलिए हमको बहुत सिमिलैरिटीज लग रही। जब हम अलग अलग टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी, टर्न अराउंड टाइम और ये सब इक्वल नहीं होते, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था जहाँ पे हमने टाइम्स की बात करी, जहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।